बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज है 14 अगस्त और ये दिन है हम तमाम पाकिस्तानियों का। वो पाकिस्तानी दिन जिनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ, जिनकी जान धड़कती है पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी इस वतन की खातिर। आज ये वतन तो हमारा है लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हमारी हैं। ये झंडा जो मैं अपने हाथों में लिए खड़ी हूँ, इस वक्त थामे खड़ी हूँ, ये सबकी मोहब्बत है, सबकी शान है, सबकी आन है, सबकी मान है। हम पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं इस सब्ज़ हिलाली परचम के साथ। ये सब्ज़ हिलाली परचम हम तमाम पाकिस्तानियों की पहचान बन चुका है। इसको थामे रखना सिर्फ मकसद नहीं है, इस वतन से मोहब्बत करना मकसद है। ये दिन हमें बहुत कुछ याद दिलाता है। ये दिन हमें वो कुर्बानियाँ याद दिलाता है जो मेहनत करके, जो हमारे बड़ों ने जो स्ट्रगल की, जो कुर्बानियाँ दी, उन शोहदा की जानें जिनकी हम कहते हैं कि कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन माओं के लाल इस मुल्क को हासिल करने की जिद्दोजहद में अपनी जान दे गए और उन्होंने शहीदों का मर्तबा हासिल किया। शहीद हमेशा ज़िंदा रहेगा, उनका लहू हमेशा इस मुल्क में हमेशा सरगर्म रहेगा। लेकिन सवाल आज क्या है कि आज का नौजवान मुल्क के लिए क्या कर रहा है? मुल्क की मोहब्बत हमसे तकाजा क्या करती है? मुल्क की मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि झंडा लहराओ और मोटर बाइक्स पे मन चले जो आज कर रहे हैं। तो मोहब्बत का इजहार सिर्फ करतब दिखाना नहीं है। मोहब्बत का इजहार मुल्क से सिर्फ ये सब्ज़ हिलाली परचम लगा के, सब्ज़ और सफ़ेद लाइटें लगा कर मोहब्बत का इजहार करना नहीं है। मोहब्बत का इजहार तो ये है कि अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाना है। और ये जज्बा आज हम आपके नौजवानों में बेदार करने आए हैं। उस मोहब्बत को झंझोड़ने आए हैं जो मोहब्बत हर पाकिस्तानी के दिल पर है, ज़बान पर है। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जहां लगाया जा रहा है, वहां पर हमारा ये सर फ़ख्र से बुलंद है कि हम अपनी आज़ाद फ़िज़ाओं में आज अपने सब्ज़ हिलाली परचम को लहराते हुए सांस ले रहे हैं। ए वतन, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, तेरी रौनकें बहाल रहें, सदा खुशहाल रहें, तेरा हर फूल चमकता रहे, तेरी रौनकें बहाल रहें। ए वतन, तुझे सलाम, तेरे शहीदों को सलाम, उन माओं को सलाम जिन्होंने इन लाल को जन्म दिया। और आज हम मिल के सलाम पेश करेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने कुर्बानी दी, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। मोहब्बत का तकाजा ये है कि वतन की खातिर जान कुर्बान कर दें, वतन को आँच ना आने दें। सलाम पेश करते हैं पाक फ़ौज को जिनकी वजह से आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। हम आज ये कह सकते हैं कि पाक फ़ौज हमारे सर का ताज है। हमारे वो नौजवान जो कि सरहदों पर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, सलाम उनकी माओं को, सलाम पाक फ़ौज के जज्बे को। आज का खुसूसी शो 14 अगस्त 1947 का वो जज्बा दोबारा मेरे अंदर ले आया है जिसमें मैं कहती हूँ कि हम मुहिब्बे वतन हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं बाज़ारों में गई और रौनकें जगह जगह, वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग के लिबास, वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग की रोशनियाँ, वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग की मुख्तलिफ़ चीज़ें, गाड़ियाँ, घर, बाज़ार, मार्केटें, हर जगह ये सब्ज़ हिलाली परचम हमें ये याद दिला रहा है कि हमारी मोहब्बत है, ये हमारा फ़ख्र है। अल्लाह ताला हमारा ये फ़ख्र हमेशा ऐसे सलामत रखे और हमें ये तौफ़ीक दे कि हम अपने इस फ़ख्र को सलामत रखने के लिए जिद्दोजहद करते रहें। सलाम पाकिस्तान। जज्बा हुब्बुल वतनी की हमने बात की, वतन से मोहब्बत की बात की और इस धरती से मोहब्बत की बात की। इस धरती से मोहब्बत की जब बात होती है तो नन्हे बच्चों का जज्बा याद आ जाता है जो कि हर 14 अगस्त को कहीं झंडियाँ लगाते दिखाई देते हैं, कहीं सब्ज़ और सफ़ेद रंग के कपड़ों में तैयारी करते दिखाई देते हैं। तो हमारे सेट पे भी आज नन्हे मुन्ने से बच्चे मौजूद हैं जो कि सोहनी धरती के लिए पैगाम या दुआ क्या लेकर आए हैं। जी, हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। जी, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। तेरा हर एक
दर्द हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा दर्द हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। जबरदस्त जी, बहुत खूबसूरत। और नन्हे बच्चों के लबों पर दुआएं हैं कि ये सोनी धरती सदा आबाद रहे। एक और बच्चा हमारे साथ मौजूद है जी, खिसाल, उसको भी हम सेट पे दावत देंगे और वो किस खूबसूरत अंदाज में और किन जज्बात में वतन से मोहब्बत का इजहार करता है जी। आ जाइए, एक साल 14 अगस्त का आज दिन है, आप भी इधर ही मौजूद रहिए और अब हम हिसार की तरफ चलेंगे जी। मेरे वतन के अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश, तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जहाँ क्या हजार मौतों हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। ज़बरदस्त जी, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इकबाल के भी कुछ इशारे आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे थे जी। ये मौजे नफ्स क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है, खुदी क्या है राज़े दुरूने हयात, बेदार ये कायनात, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये मौजे नफ्स क्या है तलवार है, खुदी क्या है तलवार की धार है, खुदी का नशे में तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के दिल में है, समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक़ परवाज़ है जिंदगी, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत। चलें जी, मिलकर नारा लगा दे पाकिस्तान जिंदाबाद का। चलें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलिए जी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इस पाक सरजमीन को सलाम पेश करते हैं हम अपने मखसूस अंदाज में, अपने वतन को सलाम पेश करते हैं अपने इस मखसूस अंदाज में। आज हमारे मेहमान जो हमें वक्तन फ़वक्तन ज्वाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे मेहमान नहीं हैं, उनका जज्बा है वतन से मोहब्बत। वो वतन से मोहब्बत अपने ही अंदाज में बयान करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जी। जिन नौजवानों का मैंने जिक्र किया, जिनके कंधों पर है इस मुल्क की जिम्मेदारी, जिन्होंने इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल को आगे लेके चलना है, जो कि इस मुल्क का सहारा बनने वाले हैं, इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। उनकी आंखों में क्या बड़े बड़े और खूबसूरत ख्वाब हैं। अपने अल्फाजों में आज वो
इन ख्वाबों को बयान भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जी, हमादुर रहमान और राना तलहा तनवीर। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने मुल्क से मोहब्बत जो है और कुछ ऐसे अल्फाज जो कि आपके दिलों को छू लेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं हमादुर रहमान आपसे। लेते रहेंगे पाकिस्तान, कह देना आसान नहीं था सब्र अली वकार। ये वो नारा था जो खूने जिगर मांगता था। देखिए तहरीके पाकिस्तान की तारीख को, जिसमें हुर्रियत पसंदों ने अपना तन, मन और धन कुर्बान करके आज़ादी का नया सूरज तख्लीक किया। वाह। ये तहरीक मुसलमानों के साथ साथ उन मज़ाहिब के लिए भी उम्मीद की किरण थी जिनकी तादाद हिंदुओं से कम थी। देखिए सदर अली वकार के बादशाही मस्जिद और मीनारे पाकिस्तान का दरमियानी फासला अगरचे चंद कदमों का है, मगर ये एक यादगार और निशान है सतवत शाह का, उरूजे सिखा शाही, फिरंगियों का पड़ाव, बूढ़े रावी का ठहराव और 3 सदियों तक मोहित तारीखी रिवायात का। मुजाहिदीन बरेली से चले और बालाकोट में शहीद हो गए। रेशमी रोमाल, काले पानी, माल्टा की असीरी, काल कोठरी, फांसी के फंदे, तख्ताए दार, बर्छियों के वार, पसे दीवारे जिंदा अजियतें और नेजों की अन्नियों पर सीने बरमाए गए। सुहागनों के सुहाग कटे और इस्मतों के नगीने लुटे। तुझको मालूम है कि इस देश की खातिर हमने कत्ल गाहों को सजाया कभी जिंदानों को, तख्ताए दार को बख्शा कभी उम्मीद का चांद, हमने अश्कों से मुनव्वर किया तहखानों को। वाह। शाहराहों पे कभी अपने सलासिल टूटे, वाह। हमने कदमों पे गिराया कभी ऐवानों को। हमने कदमों पे गिराया वाह। कभी ऐवानों को। वाह। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत अल्फाज में उस तमाम स्ट्रगल, उस तमाम जिद्दोजहद जिसका मैंने आगाज़ अपने इंट्रो में किया था कि वतन ऐसे ही हासिल नहीं हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने उन कुर्बानियों पे रोशनी डाल दी। ये याद दिलाने का मकसद क्या है, आज जो हम यहाँ पुरसुकून बैठे हैं, आज हम जो आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं, आज हमारे वो तमाम लोग जो कि सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं और इन कुर्बानियों को हमने भूलना नहीं है। राना तलहा हमारे साथ हैं। ताहा, सॉरी जी, राना ताहा जी। तारीख़ के पन्नों में बका का हक सिर्फ उसे मिला है जिसने तूफ़ान की आंखों में आंखें डालकर ओहो, जीने का हुनर सीखा। वाह। जब यूनान की वादियों में स्पार्टा के मुट्ठी भर जंगजुओं ने लाखों के लश्कर का रास्ता रोका, तो वो महज एक लश्कर का जंगी जुनून नहीं था, बल्कि वो इस खुददारी की बात थी कि चाहे जो भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। वाह। सदर अली वकार यही वो जुनून था जिसने उन्हें फना होने के बाद भी तारीख में अमर किया। बेशक। जब बड़े सगीर में एक इंसान ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा किया, तो वो महज कोई सियासी नजरिया नहीं था, बल्कि उन तमाम मुसलमानों की बका का रास्ता था जो कि अपनी शनाख्त और अपनी तशखीस खुद बनाना जानते थे। सदर अली वकार जब तारिक बिन ज़याद ने हस्पानिया के साहिलों में अपनी कश्तियां जलाकर राख की, तो वो राख इस बात का ऐलान थी कि मर्द पर सुकून सिर्फ बादज मर्ग ही जचता है। वाह। और डर आजादी की तौहीन है। वाह। कि सदर अली वकार
हम उसी इब्ने ज़याद और मोहम्मद अली जनाह के जानिशी हैं और हमारा यह मानना है कि जो कौमें इमदाद की तलबगार हो, तारीख उनको कभी याद नहीं रखती। हम तो वो कौम है कि जिन्होंने घास खाना तो गवारा की, लेकिन किसी गैर मुल्क के एटमी डिक्टेशन के आगे सर को नहीं झुकाया। सो हमारी ये अस्करी कुव्वत, हमारे गाजी और हमारे ये बहादुर जंगजू किसी गैर मुल्की खैरात का नतीजा नहीं, बल्कि ये तो इकबाल की उस खुदी का समर है कि जो सदा लगाती है, तस्नीम के रात अंधेरी है, आलाम की घुमन घेरी है, तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा दिल गम से रंजूर बहुत, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहां, ए काबा दिल, ए माबद जा, मेरे जीते जी इन शहरों पर, इन खेतों पर, इन नहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कवल मुरझाए क्यों, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आंच न आने देंगे कभी इकबाल की खुश ख्याली पर। वाह, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये आपने तो क्या कमाल कर दिखाया। आज का नौजवान अगर ये जज्बा रखता है, अगर उसके अल्फाज जिनमें सिर्फ दम नज़र नहीं आ रहा, आंखों में बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है, तो फिर ये मुल्क इंशाल्लाह सलामत रहेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जा रहे हैं जी ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सोहनी धरती हमारी सलामत रहे। और क्या खूबसूरत अंदाज में बिलाल साबिर ने बांसुरी की इन धुनों से, इस खूबसूरत दुआ से हमारे मुल्क को आबाद रखने का वो जज्बा एक बार फिर से जिंदा कर दिया। जी, तो प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हमारे साथ मौजूद है मेजर सज्जाद हैदर, शहीद के भाई, क्योंकि हमने कहा कि ये मुल्क शहीदों की उन लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज इनके भाई के जज्बात क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अली कासिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा आपकी पूरी फैमिली जो है वो हमारे मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है। आपके भाई जिन्होंने जामे शहादत नोश किया और आज हम इस मुल्क में बैठे हैं, ये शोहदा की कुर्बानियों का ही एक हमारे पास नतीजा है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन?
बेशक बहुत शुक्रिया आपके मदू करने का। जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। बीइंग अ ब्रदर ऑफ मेजर सजाद हैदर शहीद फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि एक मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो इज़्ज़त की मौत हासिल करे, और मरना तो सभी ने है, ये एक हकीकत है। और अगर एक इज़्ज़त की मौत हासिल करके दुनिया से जाए तो आज जिस तरह हम अपने भाई को याद कर रहे हैं, तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह दुनिया से जाए कि रहती दुनिया तक लोग उसे याद रखें। जहाँ तक रही मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की बात, तो दरअसल आज़ादी एक नेमत है जो हर किसी को नहीं मिलती। आज़ादी एक सादत है, आज़ादी दरसे अखुवत है। और किसका उन अजीम हस्तियों का जो पैकरे इस्तक़लाल थे, कौम के गमखार थे, ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी जिन्होंने, ज़िंदगी का रुख मोड़ा जिन्होंने। लेकिन देखना हमें ये है कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया, क्या हम उस मकसद में कामयाब हैं? हमारे भाई ने इस मुल्क पर जान निसार की। मैं यकीन से, क्योंकि शहादत हमारा विरसा है, मैं भी तैयार हूँ कभी मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़े। मेरे बच्चे तैयार हैं, हम अपने बच्चों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये मुल्क आसानी से हासिल नहीं हुआ। वाह। और ये वतन अज़ीज़ एक सच्चे मुसलमान की ये निशानी होती है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करता है। आज मेरा ये मैसेज उन सभी बच्चों के लिए है जो समझते हैं कि आज़ादी के रंग बजते हुए बाजे, साइलेंसर निकली हुई मोटरसाइकिलें, इनके शोर में आज़ादी के रंग नहीं मिलते। आज़ादी के रंग आपको मेहनत में मिलेंगे। आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाएं। हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तौर पर मुल्क के लिए कुछ करे, यही उसका फ़रीज़ा है, यही एक शहीद की फैमिली की तरफ से एक मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम नहीं बल्कि पूरी कौम आपके साथ है। और जिस जज्बे का आपने इजहार किया कि सिर्फ आप नहीं, आपके बच्चे, आप कह रहे हैं कि जी शहादत हमारा विरसा है, तो ये अल्फाज मेरे ख्याल से कोई कम अल्फाज नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ पे हम नौजवानों का आज बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की पहचान हमारा नौजवान है। तो आज जहाँ बड़े खूबसूरत अंदाज में नन्हे बच्चों ने और नौजवानों ने मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया, अब्दुल रहमान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और वो हमें क्या सुना रहे हैं जी, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान। वालेकुम। क्या सुना रहे हैं हमें? मिली नगमा मैं सुनाना चाहूँगा जी ज़रूर। क्योंकि हम नेशनली तो आज सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने उन जवानों को जो सरहद पर खड़े हैं हमें डिफेंड करने के लिए, उनके लिए एक मिली नगमा पेश करना चाहूँगा, मैं भी तो पुकारा जाऊँगा। वाह, चलें जी। है दिल के लिए आसान बहुत ये दूरी है एक इरादा दिल की जगह, मंजिल पे पहुंचना जरूरी है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं याद वफा को आऊंगा।
जज्बे के लिए रास्ता क्या है, मुश्किल आगे रास्ता क्या है। जज्बे के लिए रास्ता क्या है, मुश्किल आगे रास्ता क्या है। जज्बे को एक जान काफी है, इससे ज्यादा सस्ता क्या है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। मैं याद वफा को आऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। मैं याद वफा को आऊंगा। था सब लेकिन पर होश न था कोई जो पुरजोश न था। था सब लेकिन पर होश न था कोई जो पुरजोश न था। कुछ और समझ कर आया जो, तब समझा मैं बेहोश न था। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। मैं याद वफा को आऊंगा, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा। मैं याद वफा को आऊंगा। चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी हम जाते जाते दो लाइनें आपसे दिल दिल पाकिस्तान की सुनना चाह रहे हैं जी। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।